Hello everyone, good afternoon. So I welcome you all to Unacademy, India's #1 online learning platform. So in this video we'll be talking about number systems. Alright, and number system में भी हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? We are going to cover last digit concept. अब ये क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है एंड कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. So let me start with a brief introduction about myself. For those who don't know me, my name is Sagar. Alright, and I have pursued my BTech from BIT University, Tamil Nadu. These are some of my CAT and other management entrance exams credentials. And I have been an ex-student of IIM Jammu. This is my work ex, and I have been teaching for more than 4 years by now. Alright, so let's move ahead. Those who are new to this channel या जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा, आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. सो जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन द अनअकैडमी कैट चैनल. आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स जितने भी हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी अबाउट दी अपकमिंग बैचेस, अबाउट दी डेली वीडियोस. नाउ मूविंग अहेड, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस के अलावा मींस द फ्री यूट्यूब वीडियोस एंड द स्पेशल क्लासेस, अगर आपको एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए फॉर कैट एंड ओमेट्स, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. वहाँ पे आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस में टीचर आपके सामने रहेगा एंड यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल. आपके सारे डाउट वहीं पे क्लियर करवाए जाएंगे एंड आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे सो दैट यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस ऑन अ वीकली बेसिस. और आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा. अनलिमिटेड एक्सेस का क्या मतलब हुआ? अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब हुआ आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी लाइव क्लासेस की. आपको लाइव क्लासेस का ट्रांसक्रिप्ट जो होता है वो उसका पीडीएफ एंड जितने भी मॉक टेस्ट रहेंगे वो उनका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा सो दैट यू कैन विजिट इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. ऑलराइट, इसके अलावा इफ यू नीड वन टू वन गाइडेंस, इफ यू नीड अ पर्सनल मेंटोर, देन यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको वन टू वन, वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगी. आपको एक पर्सनल गाइड असाइन किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग अ कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान. आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स एज वेल. आपको जितने भी एग्जाम आएंगे उनके लिए बूस्टर वर्कशॉप मिलेगी. आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी एंड यू विल बी हेल्प थ्रू आउट. एंड आपको जो टेस्ट एनालिसिस है, जो आप मॉक टेस्ट लेंगे, उसका एनालिसिस सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, आपके जो मेंटोर होंगे वो भी आपको एनालाइज करके बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है जिस पे आप बिल्ड कर सकते हैं, आपकी वीकनेस क्या है जिस पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. ये सब चीज़ें वो भी आपको बताएंगे. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अन अकेडमीज प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स. ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया, आइकॉनिक के लिए यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटोर. आपको टेस्ट एनालिसिस एंड उसकी रिपोर्ट भी मिलेगी एंड ओमेट्स की तैयारी भी आपकी उसी के थ्रू करवा दी जाएगी. एंड जितने भी प्लस के बेनिफिट्स हैं वो सब भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे. एंड यू विल गेट mentored by graduates from top B schools like I am Bangalore, I am Ahmedabad, I am Calcutta. All right, and these are some of the Unacademy's CAT 2020 toppers. And आई अश्योर यू कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम जो भी आपको देते हैं, जो भी क्लासेस होती है, अगर आप लाइव क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप अपना रिवीजन करते रहते हैं, लाइव क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करते रहते हैं, आप अगर प्रैक्टिस सेट्स जो भी आपको दी जाएंगे आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको मॉक्स दिए जाएंगे यहाँ पे, ये चारों चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते हैं और हमारी जो टेस्ट एंड रेगुलर क्विजेज होती रहती है वो सब आप अटेंड करते रहेंगे, देन आई कैन अश्योर यू कि यू कुड डेफिनेटली बी दी नेक्स्ट टॉपर. ऑलराइट, सो जस्ट enroll now as soon as possible. Our new batches are starting from today, and these two batches are starting from today, and this is starting from 26 June. So आप join कर लीजिए as soon as possible. These are the pricing. This is for plus. These prices are for plus, and this is for iconic. All right, these two are for iconic. So देखिए मैं आपको बता देता हूँ. This is for first 1 month. This is for 3. This is for 6, 12 and 24. And I would suggest कि अगर आप CAT 2021, if you are targeting CAT 20, if you are targeting CAT 2021, then you should go for at least 6 months of सब्सक्रिप्शन. इससे क्या होगा? इससे आपका कैट भी कवर हो जाएगा एंड आपके थोड़े बहुत ओमेट्स भी कवर हो जाएंगे. एंड इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर 22, देन यू शुड गो फॉर 24 months प्लान.
और एट लीस्ट 12 मंथ्स प्लान। इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका उस मतलब इट वोंट बी दैट बेनिफिशियल। तो आपको कैट 2022 के लिए अगर आपको जाना है देन जस्ट गो फॉर 24 मंथ्स प्लान। एंड आइकॉनिक में भी सेम है, अगर आप 2021 के लिए जा रहे हैं देन बाय 12 मंथ्स प्लान, एंड अगर आप 2022 के लिए जा रहे हैं देन यू शुड परचेज 24 मंथ्स प्लान। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करेंगे, SVJ is my name, MBA is what we are willing to do, and 10% is the flat discount you will be getting using my promo code SVJ MBA10. All right, so just use that. And this is a new feature available on Unacademy, Ask a Doubt. All right, इसमें क्या करना है आपको, आप Unacademy का सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। Unacademy डाउनलोड किया, Unacademy ऐप, वहाँ पे आस्क अ डाउट करके आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपका क्वेश्चन जो भी है उसकी एक इमेज क्लिक करके you can just directly upload, and you will be getting the answer within a day or two. All right, so let us start with the concept itself now. Just a minute. So last digit concept हम करने वाले हैं। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में पहले तो आप दो चीजें जान लीजिए। इसमें हमको करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया एक मैंने एक नंबर 2⁻67। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका लास्ट डिजिट। एंड व्हाट इज लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट इज नथिंग बट किसी भी नंबर का यूनिट्स डिजिट। लास्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर है, तो लास्ट मतलब अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो जो लास्ट डिजिट आएगा दिस विल बी द फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये लास्ट डिजिट हो गया। तो इसको यूनिट्स डिजिट को ही हम लास्ट डिजिट बोलते हैं। तो आपको किसी भी हम कोई भी पावर में आपको नंबर दे दिया जाएगा एंड उसका आपको लास्ट डिजिट निकालना रहेगा। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये हो गई, जब हमको लास्ट डिजिट निकालना होता है किसी भी नंबर का तो हमको सिर्फ लास्ट डिजिट ही कंसिडर करना होता है उस नंबर का। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको लास्ट डिजिट निकालना है 12⁻67 का, या फिर आपको निकालना है 32⁻67 का, या आपको निकालना है 122⁻67 का। आपको इन तीनों में अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट मतलब यूनिट्स डिजिट ही कंसिडर करना है। यू कैन एलिमिनेट दीज नंबर्स, उसके अलावा जितने भी नंबर हैं उनको आप सबको एलिमिनेट कर सकते हो, इनका कोई रोल नहीं है लास्ट डिजिट निकालने में। सो इन तीनों के जो लास्ट डिजिट होंगे दैट विल बी इक्वल। वाई? क्योंकि इनका तीनों का यूनिट्स डिजिट जो है वो इक्वल है। तीनों का यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो हमको लास्ट डिजिट निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट ही कंसिडर करना है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज आप समझ लीजिए, अगर मुझे 16 इंटू 2 का लास्ट डिजिट निकालना है तो आई कैन एलिमिनेट दिस। मुझे सिर्फ 6 से मतलब है और 2 से मतलब है, और वो आ जाएगा 6 इंटू 2 12। 12 में भी मुझे 1 से मतलब नहीं है, आई कैन जस्ट राइट दिस एज द लास्ट डिजिट। ऑल राइट, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, 33 इंटू 9 का मुझे लास्ट डिजिट निकालना है। सो मैं इसको इग्नोर मार सकता हूँ, 3 इंटू 9 का जो लास्ट डिजिट होगा वही 33 इंटू 9 का लास्ट डिजिट होगा विच विल बी 7, बिकॉज 3 इंटू 9 इज 27, तो उसमें 7 इज द लास्ट डिजिट। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लास्ट डिजिट है क्या और हमको उसमें क्या कंसिडर करना है। सो अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नंबर्स एंडिंग विद 0 1 5 और 6, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट कैटेगरी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो लास्ट डिजिट होगा, फॉर एग्जाम्पल 10⁻23, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, इट इज एंडिंग इन 0, वो ही इसका लास्ट डिजिट होगा। जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका लास्ट डिजिट होगा, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो। आप 1000 ले लीजिए, 352, इसका लास्ट डिजिट भी 0 ही होगा। चाहे आप इसको 1010 करके 23 लिख लीजिए, इसका लास्ट डिजिट भी 0 ही होगा। सेम इज द केस विद numbers ending with 1, फॉर एग्जाम्पल 11⁻352, इसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा। ऑलराइट, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 33, इसका लास्ट डिजिट भी 1 ही होगा। सेम इज द केस विद नंबर्स एंडिंग विद 5, 15⁻25, इसका लास्ट डिजिट भी क्या होगा? 5 ही होगा।
355 रेज टू पावर 75 या 78, कुछ भी, कोई भी पावर हो, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। एंड 6 के साथ भी सेम ही केस है, 16 रेज टू पावर 32, इसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। जिसका जो नंबर 6 से एंड हो रहा है, जिसका यूनिट डिजिट 6 है, उसका लास्ट डिजिट भी 6 ही होगा। ऑलराइट, या फिर आपको निकालने बोल दूं मैं 376 रेज टू पावर 376, इसका आपको लास्ट डिजिट अगर मैं पूछ लेता हूँ तो आप बोलेंगे 6। ऑलराइट, इन सब का, तो इन सब में क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होता है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाए, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है उसकी कोई सी भी पावर हो, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, एन ही होगा। जो यूनिट डिजिट होता है उसका वही आपका लास्ट डिजिट होगा इफ द नंबर इज एंडिंग विद 0, 1, 5 और 6। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं आपसे छोटे मोटे कुछ भी सिंपल से क्वेश्चंस पूछूं, फॉर एग्जांपल 1000 रेज टू पावर 23, इसका लास्ट डिजिट, लास्ट इसका डिजिट बताइए, और एक इसका बताइए। एक इसका बताइए और एक इसका लास्ट डिजिट बताइए। तो यू कैन सिंपली राइट, इसका 0 का 0 ही हो जाएगा, ये नंबर 1 से एंड कर रहा है तो इसका भी 1 ही हो जाएगा, ये 5 से एंड कर रहा है तो इसकी पावर कुछ भी हो, इसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। ये 6 से एंड कर रहा है, अगेन पावर कुछ भी हो, इसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इसको सॉल्व करने में चारों को टाइम भी नहीं लगा होगा। ऑलराइट, सो द सेकंड कैटेगरी इज नंबर्स एंडिंग विद 4 और 9। इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज साइक्लिसिटी। इसमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आपका यूज आएगा। अब साइक्लिसिटी क्या है ये हम समझ लेते हैं। देखिए देखिए 4 रेज टू पावर 1 इज 4, 4 रेज टू पावर 2 इज 16, 16 का मैं 6 लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा, मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, इसलिए मैंने लिख लिया 6, इसका लास्ट डिजिट आ गया 6। 4 क्यूब इज 64, मतलब ये आ गया 4। 4 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 4 अगर मुझे मान लीजिए याद नहीं है कि क्या होता है, तो मुझे तो सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, तो मैं 4 इंटू 4 करके 4 क्यूब इंटू 4 कर दूंगा, तो मेरा लास्ट डिजिट आ जाएगा, वो हो जाएगा 6। 4 रेज टू पावर 5, मैं अब 6 इंटू 4 कर दूंगा, क्योंकि 4 रेज टू पावर 4 का लास्ट डिजिट 6 है, उसमें इंटू 4 कर दूंगा तो 4 रेज टू पावर 5 का आ जाएगा, विच विल बी 6 इंटू 4 दिस। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये चीज़। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 4 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। इसका लास्ट डिजिट से मतलब है मुझे, तो इसका लास्ट डिजिट है 6, तो इधर मैंने 6 लिख लिया, इंटू 4 कर दिया, 6 इंटू 4 24, इसमें मैंने 4 लिख दिया, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑलराइट, तो आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं कि हर 2 साइकिल बाद जो नंबर है, लास्ट डिजिट जो है वो रिपीट होना चालू हो चुका है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, इसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। ऑलराइट, आप सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं कि 4 रेज टू पावर ऑड, कोई सी भी ऑड पावर होगी 4 की, 1 हो गई या 3 हो गई या 5 हो गई, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो आएगा 4। और 4 रेज टू पावर इवन हो गई, अगर 4 की कोई भी इवन पावर ले लेंगे तो उसका लास्ट डिजिट आ रहा है 6, जैसे 2 का आ गया, 4 का आ गया या 6 का आ गया। ऑलराइट, तो हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अब मेरे से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, आई कैन इजीली सॉल्व। नाउ से सिमिलर इज द केस विद 9। 9 में क्या होता है, 9 रेज टू पावर 1 इज 9, 9 रेज टू पावर 2 इज 81, 81 में मैं सिर्फ 1 लूंगा। अब 9 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगी, 9 स्क्वायर इंटू 9 से 9 क्यूब बनता है, तो इसमें मैं इंटू 9 कर दूंगा, तो ये वापस से क्या आ जाएगा 9। 9 रेज टू पावर 4, इसमें इंटू 9 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 81 वापस। तो यही सिमिलर आपकी जो साइकिल है ये रिपीट होती रहेगी, 191919 ऐसे आपके चलता रहेगा। तो इसमें भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाता है, 9 की ऑड पावर्स जो जितनी भी है ये हो जाएगी 9, 9 की इवन पावर्स जितनी ही है उनका लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी, और ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है, आप सोचते, मान लीजिए आप एक बार के लिए भूल जाते हैं,
या 9 की ऑड पावर पे क्या आ रहा था, 9 की इवन पावर पे क्या आ रहा था। वैसे तो आप भूलेंगे ही नहीं, फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो आपकी फर्स्ट पावर है और सेकंड पावर है वो करके बस चेक कर लो। 9 में क्या था, 9 है, तो मतलब ऑड के अंदर 9 ही आएगा, और 9 स्क्वायर क्या होता है 81, तो उसमें 1 आता है, तो इवन पावर्स जितनी भी है उसमें 1 आएगा। बस आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं इसको। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन दिस। अब मैं आपको बोलूँ 4 रेज टू पावर 67 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 रेज टू पावर 82 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 रेज टू पावर 32 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 रेज टू पावर 167 का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो अब आप, आई होप आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, इसमें क्या है, इसकी ऑड पावर्स, तो 4 की ऑड पावर्स पे लास्ट डिजिट 4 ही होता है। इवन पावर्स पे क्या होता है, 4 की लास्ट डिजिट, वी जस्ट स्टडीड अबाउट दिस, 6 होगा। 9 की इवन पावर्स पे क्या होता है, हमको पता है 9 स्क्वायर पे क्या आ रहा था, 81 आ रहा था, तो मतलब 1 लास्ट डिजिट आ रहा था, तो इवन में जितनी भी है 1 ही आएगा। एंड 9 की ऑड पावर्स पे क्या आ रहा था, 9 रेज टू पावर 1 से मैंने आपको कहा था कि चेक कर लेना, अगर आप भूल भी जाते हो तो इस पे 9 ही आ रहा था, तो इधर भी 9 ही आएगा। ऑलराइट, नाउ नंबर्स एंडिंग विद 2, इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो हम समझ लेते हैं क्या होती है। साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है, जिसके बाद एक पैटर्न रिपीट होना चालू हो जाए उसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद एक पैटर्न रिपीट होना चालू हो जाए उसी को हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो इसमें साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, और वो कैसे होती है, लेट्स चेक। देखिए 2 रेज टू पावर 1 क्या हो गया 2, 2 रेज टू पावर 2 क्या हो गया 4, 2 रेज टू पावर 3 क्या हो गया 8, 2 रेज टू पावर 4 क्या हो गया 16, 16 का मैं 1 इग्नोर कर दूंगा, मुझे सिर्फ यूनिट्स डिजिट जो लास्ट डिजिट है उससे मतलब है। अब 2 रेज टू पावर 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 2 करके 12, मतलब लास्ट डिजिट मतलब 2 आ गया। वैसे 32 होता है, बट अगर मेरे को वैसे निकालना है इसके थ्रू तो मैं इंटू 2 करके निकाल सकता हूँ। 2 रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा 64, तो लास्ट डिजिट विल बी 4। 2 रेज टू पावर 7 क्या हो गया 128, 2 रेज टू पावर 8 कितना हो गया 256। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर एवरी फोर्थ साइकिल आपकी जो वैल्यूज है वो रिपीट होना चालू हो चुकी है। 2 4 8 6, फिर वापस क्या आया 2 4 8 6। अब इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं कि 2 रेज टू पावर 4k प्लस 1, मतलब 4 की साइकिल है इसलिए हम इसको 4k लिखेंगे, 4k से हम इसको डिनोट करेंगे बिकॉज इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। हमको 4 से डिवाइड करके चेक करना है इसलिए हम इसको 4k से डिनोट करते हैं। 2 रेज टू पावर 4k प्लस 1 पे क्या वैल्यू होगी लास्ट डिजिट की, वो हो जाएगी 2। 2 रेज टू पावर 4k प्लस 2, इस पे क्या हो जाएगा 4। 2 रेज टू पावर 4k प्लस 3, इस पे क्या हो जाएगी लास्ट डिजिट 8। एंड 2 रेज टू पावर 4k, मतलब अगर 4 का मल्टीपल हुआ, जैसे ये 4 का मल्टीपल है, ये 8 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हो जाएगा 6। तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ आ गई होगी। और यहाँ पे k क्या है, k इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते जाते हैं हमारे पास 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ऑलराइट, so let's practice so let's practice some sets on numbers ending with 2. so for example मैं अगर आपसे पूछ लूँ 32 raised to power 64, 322 raised to power 67, 1 2, इसको ले लेते हैं हम 65, और इसको लास्ट को हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 122 को 66। ऑलराइट, इससे आपको आपके चारों केसेस सॉल्व हो जाएंगे। सो अब अगर हम इसको चेक करें तो 64 किस फॉर्म में है, हमको देखना है कि ये 4k की फॉर्म में है, 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, 4k प्लस 2 की फॉर्म में है, या इसको 4k प्लस 3 की फॉर्म में है, या 4k की फॉर्म में है। इनका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर देता है। इसका मतलब है जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर देता है। इसका मतलब है जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 रिमाइंडर देता है। और इसका मतलब है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट इज 0 रिमाइंडर। ऑलराइट, तो हमको 4 से रिमाइंडर चेक करना है पावर का।
तो इसके अंदर क्या होगा, 64 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो ये क्या हो गया, 64 इज ऑफ द फॉर्म 4k, ये 4k की फॉर्म का है ना, क्योंकि इसको हम 4 इंटू 16 लिख सकते हैं, ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 6, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 6। अब 67 4k प्लस 3 का है, 4k प्लस 3 का फॉर्म का है, क्योंकि अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये 3 रिमाइंडर देगा। ऑलराइट, तो 4k प्लस 3 में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट डिजिट विल बी 8, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8। अब ये आ गया 4k प्लस 1 की फॉर्म का, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 रिमाइंडर देगा, एंड 4k प्लस 1 का हमको देता है 2 लास्ट डिजिट, और ये हो गया 4k प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4k प्लस 2 की फॉर्म में। ऑलराइट, तो हमको ये 2 रिमाइंडर दे रहा है, 2 रिमाइंडर देता है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, लास्ट डिजिट हो जाएगा इस केस में 4, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4। तो ये हो गए हमारे लास्ट डिजिट्स एंड नंबर्स एंडिंग विद 2 के लास्ट डिजिट्स। नाउ नंबर्स एंडिंग विद 3, इसके अंदर भी साइक्लिसिटी जो होती है, जितने भी लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी साइक्लिसिटी। इसकी साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, वो अब मैं आपको, अब हमने जब 2 का समझ लिया है तो मैं 3 और जो 7 का जो हमारा बचा है उसको जल्दी जल्दी करूंगा, बोल रहे। तो 3 रेज टू पावर 1 हो गया 3, 3 रेज टू पावर 2 9, 3 रेज टू पावर 3 हो गया 27, जिसका मैं 7 लिखूंगा, 3 रेज टू पावर 4 81 हो गया, जिसका मैं 1 लिखूंगा। ऑलराइट, और अगर मुझे 81 नहीं याद तो मैंने आपको बता रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप भी आप लिख सकते हैं लास्ट डिजिट। अब यही चीज़ आपकी रिपीट होना चालू हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 5 में वापस से 3 आ जाएगा, एंड फिर 9, फिर 7, फिर 1 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो ऑन। सो इसकी साइक्लिसिटी भी कितने की हो गई, इसकी साइक्लिसिटी भी हो गई 4 की। तो इसमें भी हमको कैसे लिखना पड़ेगा, 3 रेज टू पावर 4k प्लस 1 का जो लास्ट डिजिट होएगा वो होएगा 3। ऑलराइट, ये हमने यहाँ पे देख लिया। 3 रेज टू पावर 4k प्लस 2 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 9, 3 रेज टू पावर 4k प्लस 3 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 7, एंड 3 रेज टू पावर 4k का लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस पे फटाफट से हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो इफ आई आस्क यू 3 रेज टू पावर 27 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 रेज टू पावर 51 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 रेज टू पावर 64 का लास्ट डिजिट क्या होगा, ये आपको बताना है फटाफट से। ऑलराइट, ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड विद द सॉल्यूशंस। ये हमको 4 से डिवाइड होने पे क्या देगा, रिमाइंडर 3 देगा, सो इट्स ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3। ऑलराइट, 4k प्लस 3 की फॉर्म में हमने अभी अभी क्या देखा, 7 हमारा लास्ट डिजिट हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट जो आएगा वो आएगा 7। 3 रेज टू पावर 51, 3 रेज टू पावर 51 इज अगेन ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3, तो इसका लास्ट डिजिट भी 7 हो जाएगा, एंड 3 रेज टू पावर 64 इज ऑफ द फॉर्म 4k। ऑलराइट, 4k में अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। ऑलराइट, नाउ अगेन नंबर्स एंडिंग विद 7, नंबर्स एंडिंग विद 7 में भी साइक्लिसिटी जो होती है, साइक्लिसिटी जो होती है वो होती है 4 की। कैसे, वो अब हम समझ लेते हैं। 7 रेज टू पावर 1 लास्ट डिजिट हो जाएगा 7, 7 स्क्वायर 9, 7 क्यूब, दिस इंटू 7 कर लो 3 आ जाएगा, 7 रेज टू पावर 4 दिस इंटू 7 कर लो, लास्ट डिजिट आ जाएगा 1। ऑलराइट, तो यही आपका अब रिपीट होता जाएगा, इसी के बाद वापस 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन। सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 7 रेज टू पावर 4k प्लस 1 का लास्ट डिजिट हो जाएगा 7, 7 4k प्लस 2 का लास्ट डिजिट हो जाएगा 9, 7 रेज टू पावर 4k प्लस 3 इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 3, एंड 7 रेज टू पावर 4k इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। ऑलराइट, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इस पे भी अब हम फटाफट से 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट सॉल्व दिस, इसका लास्ट डिजिट बताइए,
इसका लास्ट डिजिट बताइए। वन 26। जस्ट मिनट, इसका लास्ट डिजिट बताइए। सो आई होप आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सॉल्व करने में। चलिए लेट्स सॉल्व। ऑलराइट, सो ये है 4k प्लस 1 की फॉर्म का, बिकॉज इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1। सो ये हो गया 4k प्लस 1 की फॉर्म का। एंड 4k प्लस 1 में क्या आता था हमारे पास, लास्ट डिजिट आता है 7। ऑलराइट, तो इसका लास्ट डिजिट मैं लिख सकता हूँ 7। ये है 4k की फॉर्म का। 4k में हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाता है 1। ऑलराइट, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। दिस इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 2। एंड 4 से हम जो डिविजिबिलिटी अगर रूल अप्लाई करते हैं तो उसमें हमको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखने होते हैं। अगर हम 4 से किसी भी नंबर को चेक करना चाहते हैं इफ इट इज़ डिविजिबल और नॉट, तो मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। तो इसमें 24 जाता है प्लस 2 रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये 4k प्लस 2 की फॉर्म का है। 4k प्लस 2 में हमको पता है लास्ट डिजिट होता है 9। सो वी कैन डायरेक्टली राइट द लास्ट डिजिट एज 9। ऑलराइट, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट कैटेगरी आर द नंबर्स एंडिंग विद 8। ऑलराइट, अब 8 में भी जो हमारी साइक्लिसिटी है दैट इज ऑफ 4। आफ्टर एवरी फोर्थ साइकिल आपका जो पैटर्न है वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। कैसे, 8 रेज़ टू पावर 1 इज 8, 8 स्क्वायर इज 64। 64 का मैं 4 लिख सकता हूँ। 8 क्यूब, इसको मैं डायरेक्टली इंटू 8 करके चेक कर सकता हूँ। 8 4 आर 32। सो आई कैन राइट दिस एज 32। 8 रेज़ टू पावर 4 इज इंटू 8 करके मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज लास्ट डिजिट विल बी 16। अब 6 इंटू 8 करूँगा तो वापस से क्या आ जाएगा मेरे पास 8। एंड ये पैटर्न रिपीट होना चालू हो जाएगा। सो इसकी भी कितने की साइकिल है, इट हैज़ द साइक्लिसिटी ऑफ 4। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 रेज़ टू पावर 4k प्लस 1 का लास्ट डिजिट हो जाता है 8। 8 रेज़ टू पावर 4k प्लस 2, इसका लास्ट डिजिट हो जाता है 4। 8 रेज़ टू पावर 4k प्लस 3, इसका लास्ट डिजिट हो जाता है 2। एंड 8 रेज़ टू पावर 4k, इसका लास्ट डिजिट हो जाता है 6। ऑलराइट, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अब इस पे एक 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8 रेज़ टू पावर 67, 8 रेज़ टू पावर 255 और 254। ऑलराइट, एंड 8 रेज़ टू पावर 90, बस 90 लिख लेते हैं इसको 90। तो अब आप इन तीनों के मुझे लास्ट डिजिट बताएंगे विद इन 20 सेकेंड्स। ऑलराइट, ऑलराइट, जस्ट लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। सो ये 64 जो है इट इज़ ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3। 4k प्लस 3 में अभी अभी हमने देखा है कि जो लास्ट डिजिट होगा वो हो जाएगा 2। तो इसका लास्ट डिजिट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2। 254 इज ऑफ द फॉर्म, इसमें मैंने लास्ट 2 डिजिट से 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आता है। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 2। इसके अंदर हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाता है, हमारा लास्ट डिजिट होता है 4। इसमें देखिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली 8 लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे 28, यहाँ पे 138, यहाँ पे 768, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या करना है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमको बाकी नंबर से मतलब नहीं रहेगा। सो इन तीनों का जो लास्ट डिजिट्स होंगे वो बिना बाकी नंबर्स को यूज़ किए भी हम निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए लास्ट डिजिट निकालने के लिए। सो कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 8 रेज़ टू पावर 90, इसका जो लास्ट डिजिट होगा इसमें भी हमारे पास 4k प्लस 2 का फॉर्म ही आ रहा है। 4k प्लस 2 का फॉर्म आ रहा है। 90 व्हेन डिविजिबल बाय 4 गिव्स अस अ रिमाइंडर ऑफ 2। सो इसका लास्ट डिजिट भी क्या हो जाएगा 4। ऑलराइट, आई होप आपको लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप वहाँ पे जितने भी डाउट्स पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। आपको जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको इसका जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इस पूरे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उस सबके नोट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। एंड जैसा मैंने आपको बताया, यू शुड गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ माई कोड SVJMBA10, आपको यहाँ पे फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट 10% ऑफ एंड जस्ट गो एंड एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया हमारे जो नए बैचेज हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं और एक 26 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई प्रोमो कोड। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।